Hello dear students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. Dear students, we are discussing about the topic correlation. Correlation के नेक्स्ट स्टेप पर आप आ चुके हैं। यहाँ पर आज की टॉपिक है प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर को हम कहते हैं संभाव्य विभ्रम यानी संभावित त्रुटि। संभावित त्रुटि क्या हो सकती है, क्योंकि कोरिलेशन जो मैं कैलकुलेट करता हूं x और y दो वेरिएबल्स के बीच में कैलकुलेट करता हूं। मे बी पॉसिबल इन दोनों की कोरिलेशन कैलकुलेट करने के बाद जब हम देखते हैं तो कोरिलेशन हमेशा ही -1 से +1 के बीच में आ जाता है। क्या आप इसे एक्यूरेट मानते हैं या नहीं, ये डाउट आपके मन में बना रहता है। जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो इन्वेस्टिगेटर्स इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कोरिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। कोरिलेशन फाइंड आउट करने के बाद क्या मैं रिजल्ट में कोरिलेशन एग्जैक्ट मान सकता हूं या नहीं, यहां पर हमारे मन में भी थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कि इज दिस कोरिलेशन इज परफेक्ट, मॉडरेट, वेरी हाई, लो या वेरी लो, क्या है। तो ये जो चार कंडीशंस आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, उसी में से एक और हम ये फाइंड आउट करेंगे कि क्या संभावित एरर कितनी हो सकती है। क्योंकि जब मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूं तो उस समय पर सभी चीजें बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मिल पाती। जैसे मैंने आपसे पूछा, बेटा आपकी एज क्या है, तो आप सीधे आंसर देंगे सर 19 ईयर्स, सर 20 ईयर्स। और मैंने आपसे जब कहा और बताइए, तो आप कहेंगे सर 19 ईयर्स 2 मंथ्स। हमने कहा और आगे, आपने कहा 14 डेज। मैंने कहा और आगे, तो आपने कहा अब 14 डेज के बाद जब हम आगे पूछते हैं आपसे तो वहां पर घंटे आएंगे, सर 4 आवर्स। और आगे, अब आप कहेंगे सर 10 मिनट्स। मैंने कहा और आगे चलिए, तो आप कहेंगे सर 10 मिनट्स 30 सेकेंड। अब 30 सेकेंड के बाद फिर मैंने कहा और आगे बताइए, तब बेटा माइक्रो सेकेंड आएगा। अब माइक्रो सेकेंड भी एग्जैक्ट जब आप पहुंचते हैं उस जगह पर, तो एज की जो लिमिट होती है वो तब तक 1 मिनट क्रॉस हो चुकी होती है। यानी आप ये समझ लें कि किसी की भी कंप्यूटेशन एग्जैक्ट नहीं हो सकती, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि होती है, गलती होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एरर। तो अब संभावित एरर कितनी है, इसे इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो आपसे दो पार्ट में प्रोबेबल एरर को बताया गया है। एक R इज लेस देन प्रोबेबल एरर और R इज मोर देन प्रोबेबल एरर। तो इफ R इज लेस देन प्रोबेबल एरर, इट मीन्स कि नो कोरिलेशन है, नो कोरिलेशन। ये जो कोरिलेशन आपने फाइंड आउट किया है कि कोरिलेशन ही कम है, प्रोबेबल एरर ज्यादा है, यानी त्रुटियां ज्यादा हैं और आपका जो संबंध कैलकुलेट किया है वो कम है, तो इसका मतलब कोई कोरिलेशन आपका पॉसिबल है ही नहीं। वो कोरिलेशन आपका सार्थक नहीं है। क्या है, निरर्थक है, इनफुटाइल है, यानी बेकार है। तो इसे आप क्या कहेंगे, वर्थलेस है। ये क्या हो गया बेटा, वर्थलेस, नॉट वर्दी। ए प्रोबेबल एरर इज मोर देन कोरिलेशन। अगर प्रोबेबल एरर मोर देन कोरिलेशन, इसे अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर ले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा भी गया है, कई बार पूछा गया है, कोरिलेशन इज लेस देन प्रोबेबल एरर, देन तो आगे दिया हुआ है आपका वर्थलेस, वर्दी,
नॉट कंप्यूटेड या नन ऑफ दीज, तो ये ऑप्शंस आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। तो बेटा अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको बताना है कोरिलेशन है ही नहीं, और अगर कोरिलेशन है भी तो क्या है, वर्थलेस है, बिल्कुल बेकार है, इनफुटाइल है, यानी निरर्थक है। अब देखेंगे बेटा यहां पर हम आएंगे कि कोरिलेशन प्रोबेबल एरर से कम है। कोरिलेशन हाँ ये ठीक है, यहां पर कोरिलेशन ज्यादा है और प्रोबेबल एरर कम है। तो कम का कोई भी संख्या नहीं होती, कम तो कुछ भी हो सकता है। प्रोबेबल एरर 1, कोरिलेशन 1 है, ये 0.9 है, ये 0.6 है, 0.2 है, 0.05 है, 0.0007 है, सो ऑन। तो कमी तो कुछ भी हो सकती है। अब आपको यहां से और यहां के बीच में कंपैरिजन करना है। कंपेयर करने के लिए एक फार्मूला बनाया गया है कि प्रोबेबल एरर इक्वल टू 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर अपान अंडर रूट एन। ये दिस इज योर फार्मूला। इस फार्मूले में आप क्या करेंगे, कोरिलेशन को रखेंगे। कोरिलेशन यहां दिया है, प्रोबेबल एरर इक्वल टू 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर अपान अंडर रूट एन। ये आपको कैलकुलेट करना है। जब आप कैलकुलेट करते हैं तो यू विल गेट प्रोबेबल एरर, प्रोबेबल एरर मिल जाएगा। तो सपोज कीजिए कोरिलेशन 1 है, तो प्रोबेबल एरर क्या होगी ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। 0.6745 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपान अंडर रूट एन, एन हम मान लेते हैं कि 4 है, तो 4 ये 0.6745 1 माइनस 4 3 जा 12 3। अब 0.6745 1 माइनस 3 तो क्या आया, माइनस के 2, और यहां पर आ गया आपका माइनस के 1.33255। ये दिस इज योर प्रोबेबल एरर। तो बेटा ये प्रोबेबल एरर आया है माइनस के 1.3255 और कोरिलेशन है आपका 1। ये माइनस के है और ये प्लस के है, तो कोरिलेशन अब प्रोबेबल एरर इज ऑब्वियसली लो देन कोरिलेशन। कोरिलेशन आपका ज्यादा है और प्रोबेबल एरर माइनस में आया है, लेकिन माइनस में है 1.32 है, आ सकता है कोरिलेशन प्रोबेबल एरर 1 से ज्यादा हो सकता है। अब यहां पर हम कंपेयर करेंगे कि 1 से कम है तो कितना कम है, 1 से बेटा 1 से कम है तो कितना कम है। अगर ये आपका 1 से कम है, 6 टाइम्स कम है, इफ प्रोबेबल एरर इज लेस देन 6 टाइम्स ऑफ कोरिलेशन, तो आपको प्रोबेबल एरर अगर लेस देन है 6 टाइम्स ऑफ कोरिलेशन, 6 टाइम्स ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन से 1/6 है, प्रोबेबल एरर इज लेस देन 1/6 ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन के 1/6 से भी कम है, इट मीन्स कि मोस्ट सिग्निफिकेंट है। क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट, यानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, मोस्ट सिग्निफिकेंट। और अगर यही प्रोबेबल एरर 1/6 से ज्यादा हो, ये प्रोबेबल एरर इज मोर देन
इज मोर देन 1/6 ऑफ कोरिलेशन, तो आप बताएंगे सिग्निफिकेंट है। कैसा है? सिग्निफिकेंट है, मीन्स महत्वपूर्ण है। ज्यादा महत्वपूर्ण तब होगा जब ये 1/6 से भी कम होगा, और 1/6 से ऊपर है तो ये महत्वपूर्ण होगा, और ऐसे ही 0.9 तक वो महत्वपूर्ण ही होता है, यानी सिग्निफिकेंट ही होता है। और जैसे ही कोरिलेशन प्रोबेबल एरर के नीचे हो जाती है तो आप समझ लीजिए कि प्रोबेबल एरर कोरिलेशन वहां पर वर्थलेस है, वर्दी है। ये प्रोबेबल, यहां पर कोरिलेशन वर्दी है। आइए आपको कुछ एग्जांपल्स देते हैं। यहां पर देखेंगे प्रोबेबल एरर कैसे फाइंड आउट किया जाए। और ये बेटा जो 0.6745 आपको बताया है फार्मूले में, ये 2/3 है। क्या है? 2/3। तो आप इसे प्रोबेबल एरर इक्वल टू 2/3 1 माइनस आर स्क्वायर अपान √n भी कर सकते हैं। ये फार्मूला भी लगाया जा सकता है। 2/3 को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो 0.6745 आ जाता है। 1 माइनस आर स्क्वायर अपान √n, ये फार्मूला आपका बन जाता है। आइए एक छोटा सा आपको एग्जांपल लेते हैं। इफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0.9, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0.9 एंड नंबर ऑफ आइटम इज 16, नंबर ऑफ आइटम इज 16। सपोज कीजिए ये दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, और आपसे कहा गया फाइंड आउट प्रोबेबल एरर। और प्रोबेबल एरर फाइंड आउट करने के बाद आपको यह बताना है कि इसकी सार्थकता क्या है, यानी सिग्निफिकेंसी क्या है, सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है। तो लेट अस सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट प्रोबेबल एरर। तो प्रोबेबल एरर का ये फार्मूला है आपका 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर, तो 0.9 का स्क्वायर अपान √n यानी 16। अब आप 0.6745 1 माइनस 9 का स्क्वायर किया तो 81 हो गया, अपान √16 यानी 4.81, 4 आया। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे। 0.6745 1 माइनस 0.81, तो क्या आ गया बेटा? 19.19 अपान 4, और 0.6745 को अब डिवाइड कर ले यहां पर, .475, और इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 तो 22 3 4 7 3 4 7, ये बेटा आ गया आपका 0.31, राइट? 0.31। और यहां पर कोरिलेशन है 0.9 यानी 0.90। ये कोरिलेशन आपका प्रोबेबल एरर से ज्यादा है, यानी कोरिलेशन इज मोर देन प्रोबेबल एरर। ये हो गया। इट मीन्स कि आप लिख सकते हैं क्या है? सिग्निफिकेंट है।
सार्थक है, लेकिन सिग्निफिकेंसी ज्यादा नहीं है, यानी 1/6 से कम अगर ये प्रोबेबल एरर होता तो पहले आप देखें कि कोरिलेशन है 0.9, इसका 1/6 कितना होना चाहिए, 1/6 होना चाहिए था 0.15। तो अगर 1.15 से कम होता प्रोबेबल एरर तो आप यहां लिखते द मोस्ट सिग्निफिकेंट, सीना चौड़ा करके तेजी से बोलिए सबसे अच्छा कोरिलेशन है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये प्रोबेबल एरर यहां पर 1/3 के अप्रॉक्स है, 0.9 का 1/3 अगर आप करते हैं तो 0.3 आएगा, और यहां पर 0.31 है, तो 1/3 के अप्रॉक्स है, 1/6 के अप्रॉक्स होता, 1/6 से बिलो होता तो आप लिखते मोस्ट सिग्निफिकेंट, लेकिन यहां 1/3 के अप्रॉक्स में है तो आप लिखेंगे क्या है, सिग्निफिकेंट है। ये कैसा हो गया बेटा, सिग्निफिकेंट हो गया, यानी महत्वपूर्ण है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा नहीं है। तो बेटा अब आपको प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करना समझ में आ गया होगा। कभी कभी क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि, वीडियो पॉज करो बेटा और इसे पहले पूरी कैलकुलेशन सहित नोट कर लो ताकि आप भूले नहीं। अब कभी कभी हमें प्रोबेबल एरर की कैलकुलेशंस लो लेवल और हाई लेवल की दी जाती है, वहां पर हमें कोरिलेशन और प्रोबेबल एरर दोनों फाइंड आउट किया जाता है, और करने के बाद हम ये देखते हैं कि किस सीमा तक आपकी सिग्निफिकेंसी है, सिग्निफिकेंट है किस लेवल तक। तो हम एक बार कोरिलेशन को माइनस में, एक बार प्लस में, यानी कोरिलेशन और प्रोबेबल एरर को एक बार प्लस में कैलकुलेट करते हैं तो वो मैक्सिमम लिमिट बता देती है, कोरिलेशन और प्रोबेबल एरर को एक बार माइनस करते हैं तो मिनिमम लिमिट बना देती है। तो मिनिमम और मैक्सिमम लेवल के बीच का जो डिफरेंस होता है, इससे हम पता करते हैं कि सिग्निफिकेंसी कितनी है या उसकी डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है। तो बेटा ये कभी कभी क्वेश्चन में आपके दे दिया जाता है, वो कुछ इस तरह से होगा, r प्लस माइनस प्रोबेबल एरर, r प्लस माइनस प्रोबेबल एरर, ये आपको फाइंड आउट करना होगा। तो एक बार आप कोरिलेशन प्लस प्रोबेबल एरर करेंगे तो ये क्या होगा, मैक्सिमम लिमिट होगी, मैक्सिमम लिमिट। और जब r माइनस प्रोबेबल एरर करेंगे तो ये होगा मिनिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट। इससे हमें यह पता चल सकता है कि इस लेवल से इस लेवल के बीच में कितनी वैल्यूज हैं, और ये हमारे इन्वेस्टिगेशन में, ये हमारे सैंपल में बहुत ही इसेंशियल पार्ट, बहुत ही इसेंशियल भूमिका अदा करते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हम इसी के बीच में मूव करें, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में मूव करें। तो बीच में मूव करने के लिए हमें जरूरत होती है मिनिमम लिमिट से लेकर मैक्सिमम लिमिट तक। आइए एक छोटा सा एग्जांपल और करते हैं। इफ कोरिलेशन इज 8, कोरिलेशन इज 0.8 and probable error is given